हमें कोई कहा सरकार हमें कहा दे तो हम कहा अच्छा। मेरी बात सुनो, हमारे पास 2 बीघा खेत है, 8 दिन तक सरकार ने मुझे 1 इंच 1 रुपये दे दो, हमें बताया नहीं ना, हमें तो आजाद मिल रहे हैं ना समाजवादी मिल रही थी, हमें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये इस तरीके से गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ हैं अच्छे दिन? उनके लिए होंगे अच्छे दिन, आराम से परहेज करो और झूठे वादे कर दो। हम तुमको बेरोजगार भत्ता देंगे, आपको बेरोजगारी से दूर करें। पहले बोलते थे महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, तो मेरे को नहीं दिख रहा है। वो तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। नहीं, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब आदमी क्या दिख रहा है कि महंगाई आ गई और खुशहाली चली गई, उल्टा हो गया इसका। जो तेल हम कड़ुआ तेल जो है सब्जी वाला, हम 70-80 रुपए लेकर के खा रहे थे, वो आज 200 रुपए हम लेके खा रहे हैं। वो हमारे यहाँ देखिए लाके खेती होती नहीं है, 100 रुपए की चीज़ लेकर के 100 रुपए वाली चीज़ हम 200 रुपए में खा रहे हैं लेके, और आमदनी 1 रुपये नहीं है हमारे पास, बेरोजगार हैं। और ये हमारे लिए क्या होगा बताओ? इससे बढ़िया तो कोरोना के नाम पे एक शहीद ही हो जाते हम, कम से कम हमारी गिनती तो कोरोना में आती। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं इटावा के पाठकपुरा नामक गांव में। तो यहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या माहौल रहने वाला है इस गांव में। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या माहौल रहने वाला है? अभी तो इस समय तो हम लोग कुछ नहीं कह नहीं सकते, गांव में इतना क्या है, जब शहर से कोई बिलोंग करे तो उसमें वो बोल नहीं, तो सकता शहर है। में जैसे क्या, हाँ, जैसे पिछले 4.5 साल जो सरकार रही है उससे कुछ अंदाजा लग रहा है कि क्या माहौल है? अंदाजा तो क्या लग रहा है, यहाँ देख रहे हो आप गांव में तो सबसे पहले तो गांव वालों को तो बिजली और पानी ये चीज की समस्या होती है, वो तो इस समय पर्याप्त नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। नो नो नो। तो जैसे समाजवादी पार्टी सरकार थी तब कुछ ठीक ठाक तो था? कुछ ऐसा है, तो यहाँ तो कुछ तब भी पे एकदम आदमी को बहुत राहत थी, पानी जल और ये सब तो आप समस्या। नहीं चाहते हो कि जो पहले ठीक ठाक थी वही चीजें फिर से ठीक ठाक हो जाएं? अब वो तो अब एक लोग से चाहने से क्या होता है। अच्छा। हाँ, नहीं, आगे तो भी और तो भी लोगों से पूछेंगे अभी और पे जो भी होगा अब आगे। तो आप क्या काम करते हो? हम तो यहाँ नहीं रहते, हम तो बाहर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? हम तो गुजरात में रहते हैं। गुजरात में रहते हैं। तो लॉकडाउन के कर आगे क्या है? हाँ, बस तो गुजरात में क्या करते थे आप? गुजरात में अपना ये एक्सपोर्ट लाइन का काम चल रहा है। एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट करते थे? वो ये सिलाई विलाई। सिलाई बिलाई। अच्छा, काम कपड़े वगैरह का? मतलब सुहास है, मतलब सवाल। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहेगा? हमारा माहौल जो पहले है तो सब वही माहौल हो रहा क्या है। समाजवादी पार्टी सरकार चाहते हो या बीजेपी? क्या हम समाज पार्टी जानते नहीं है साहब से बात। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम मतलब जो पहले थी सरकार वही का पहले कौन सी थी? पहले साइकिल थी, साइकिल ही आऊ हाँ, तो चाहिए। भाई समाजवादी पार्टी की तो बात है। हाँ, अच्छा, अब की था वो बहुत फायदा है। क्या फायदा है? फायदा जो है मतलब मेरे मतलब पैसा आती काय में? घर पे, हाँ, बहू को मिलत थी, हाँ, खाना वाना सब मिल रही थी, तो वही फायदा है। अच्छा, क्या 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 मिलता था? हमें मतलब पैसों मिलते हो, मोड़ी में पैसा मतलब जो मतलब पढ़ते न स्कूल में वो पैसा मिलते। वजीफा वगैरह मिलता था? हाँ, वजीफा नहीं, वैसे पैसा। अच्छा, और मतलब वो मिलते, और बाकी बात मतलब जो खेती वेती में जब कचू हो जाए वो मिलते, जो मिलत तू। अच्छा, हाँ, जाग मारे हमें सबसे सुविधा वही है। जसवीर, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? हम क्या बताएं, पहले ही मॉल था तैसे ही होगा। अच्छा, तो आप क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, किसान हो? तो आपने कोई जॉब वॉब के लिए नहीं अप्लाई किया? नहीं। पढ़ाई वगैरह नहीं किया आपने? नहीं। क्यों? इंटर तक पढ़ी। इंटर तक पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़ाई की? नहीं। क्यों? फिर मन ही नहीं लगा। मन नहीं लगा। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं और कितने भाई बहन हो आप? 3 बहनें, इकल्ले भाई हैं। अकेले भाई हो? तो खेती में इस समय क्या चल रहा है? क्या क्या बोया? मक्का है क्या है? नहीं, धान। मक्का मक्का की थी आपने? नहीं, मका का कुछ नहीं। तो अभी जो गेहूं किया था उसके रेट सही मिले आपको? नहीं, बेचते ही नहीं, घर पे ही नहीं पूर्ति हो रहे। घर पे ही पूरी हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो जैसे अगर पूरे गांव की बात की जाए, कई सारे किसान होंगे जो बेचने जाते होंगे, मक्का बेचने जाते होंगे, तो रेट वगैरह सही मिल रहे हैं? मका का कुछ होती नहीं यहाँ पे। अच्छा, मक्का नहीं होती है? नहीं, धान गेहूं के अलावा कुछ फसल नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, योगी जी जब आए थे, मोदी जी आए थे, उन्होंने रोजगार की बात की थी, वो मिले युवाओं को? नहीं मिले। तो इस बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार चेंज होगी या वही रहेगी? क्या लग रहा है आपको? चेंज होगी। चेंज होगी। अखिलेश का लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी की लग रही है। आपका नाम क्या दादा?
मिस्टर रवि प्रकाश। अच्छा, आपकी दुकान है ये? हमारी ये दुकान है, छोटी मोटी दुकान है और हम छोटे मोटे ही दुकानदार हैं। अच्छा, आप इस गांव के बारे में अभी जब आए बता रहे थे, इस गांव में भी थोड़ा बहुत झगड़ा बगड़ा होता रहता है, किस तरीके का झगड़ा होता है? वो ऐसे घर परिवार मैटर होते हैं, जैसे कि अब कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमारी उस समय सपा सरकार जब रहती थी तो हम लोगों को बेरोजगार की समस्या नहीं आती थी। जैसे अनाज बेचने के लिए जाते थे तब भी समस्या नहीं आती थी। जैसे इस सरकार ने हमको धोखा दिया है कि हम तुम्हें बेरोजगार भत्ता देंगे। हम बीए किए हुए हैं। अच्छा, बीए किया आपने? बीए किया हमने। कहाँ से पढ़ाई किया? हमने इसे चंपानेर से की है और मुझे कई सालों से आश्वासन है कि हम तो आपको बेरोजगार भत्ता देंगे, ठीक है ना। अभी तक कोई बेरोजगार भत्ता नहीं है। अच्छा। हम बस बेरोजगारी करने होने के कारण हमने ये छोटी मोटी दुकान रखी, दुकान खोली। अब इस दुकान से भी हमारा क्या, नौकरी के लिए फॉर्म डाला था कुछ? नौकरी के लिए भी फॉर्म डाला। जब हमारी एज थी तब हमने फॉर्म वगैरह डाले थे, तो उसमें हमें लंबाई में नहीं और फिर हमारी पुलिस वगैरह, हाँ डाली थी, पुलिस वगैरह में भी डाले हमने। तो उस समय जो है हमारा नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुए। तो अपना हार मान करके तो जो अपना छोटा मोटा ये दुकान खोल दिया मैंने। जैसे अभी कोरोना का लॉकडाउन वगैरह लगा तो यहाँ गांव में तो इतना असर नहीं रहता होगा? नहीं, गांव में भी उतना बराबर असर रहता है। अच्छा, असर रहता हाँ, इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत महंगाइयाँ हैं। अब महंगाइयों के कारण हमको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अच्छा। हम कहाँ जाएं बताओ। अब जो बंदे हमारे यहाँ के बाहर रहते थे वो भी घर पे आ गए हैं। अब वो भी घर पे आकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा। अब इस टाइम में क्या है कि अब हमको जो है 2-4 दिन नरेगा का काम मिल जाता है। उससे क्या हमारा गुजर हो सकता है? ऐसा हमको उससे 200 रुपये मिलते हैं नरेगा के काम से। एक साल में लगभग में वही 10 दिन या 15 दिन नरेगा काम मिलता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम कहाँ जाएं? तो नरेगा से थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलता होगा? क्या सपोर्ट मिलता है? 200 रुपये मिलते हैं एक साल के खर्चे के लिए। 15 दिन का 1 महीने का काम मिलता है। अच्छा। उससे क्या हो जाएगा? उससे हम तो जानते हैं कि जब मैं अपने आप में स्वयं में बेरोजगार हूँ, तो ऐसे हमारे काफ़ी भाई बंद हैं। इतने सारी जो मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं ये सब बेरोजगार ही हैं। अब जैसे ये लड़का ये बाहर रहता था, अभी प्रेजेंट पे घर पे आ गया। ये घर पे आकर के लगभग में 4 महीने हो गए इसको, ये बिल्कुल बेरोजगार है। अच्छा। इसको कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में सरकार संभावना है चेंज होने की? संभावना तो यही मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय नेता हैं और हर क्षेत्रीय नेता अपने क्षेत्र का विकास कराता है। जैसे कि माना कि अगर हमारे यहाँ ये सपा सरकार होती तो हमारी इस रोड पर इतनी गंदगी है और इतनी रोड टूटी हुई है, क्योंकि आप जिस रोड से अभी निकल के आए थे देखा था आपने किस तरीके से रोड है। अगर सपा सरकार होती ये रोड अभी तक डल जाती, सही हो जाती। तो हम लोगों को यही सुविधा चाहिए होती। और जैसे कि सपा सरकार हमारे इस गांव में, छोटा सा गांव है, लगभग 70 पेंशनें आती थी माताओं के लिए, वो भी कट गई। अच्छा। आज किसी भी माता मैंने कोई पेंशन नहीं। और ये सरकार जितनी भी गुजर गई है, जितने में सपा सरकार में हमारे गांव में कई कॉलोनियाँ भी आई थी, तो कुछ गरीबों को मदद तो मिलती है। इस सरकार में कुछ नहीं आया, न कोई कॉलोनी आई है न कोई कुछ आई है। आप मतलब कन्फर्म हो कि इस बार चेंज होगा। और उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि थोड़ा सा भी सपा सरकार अपना समझौता रखे, अपना चाचा भतीजे जो भी हैं, अखिलेश, शिवपाल मान्य और मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी, कोई भी हो XYZ, अपना संगठन बना के रखें। संगठन ही कुछ आगे काम आएगा। ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम बताओ। समिता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उसका कुछ फर्क पड़ेगा? योगी जी जाएंगे क्या? योगी जाएंगे कि फिर अखिलेश आएंगे? अब जो तुम्हें इरादा चाहे सो आए, हम कहाँ जाने, पढ़े लिखे है नहीं भाई। अच्छा, तो गांव की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की, तो कोई लड़ाई कोई सुरक्षा है ही नहीं गाँव। कैसे? अब का कछु दे सरकार, कछु नहीं दे रही। हमारे तो बुढ़ा आदमी हैं, हमें पेंशन वेंशन मिलबो नहीं चाहिए 7 साल हम, कुछ नहीं मिल रही है। लग रहे डूड़े परिंट तो उधर क्या कह रहे हैं? हां सही तो पर का नहीं कुछ मिलता है। ये तो परेशान घोड़े से या करिए पर देखो घोड़े सूझे गए पुरखा मान से डरे चल जाए तो रही हर खेत में। हॉस्पिटल इलाज वगैरह नहीं कराया आपने? इलाज नहीं करा, ठीक है नहीं रोका कर। और भी आंटी जी, आपका नाम क्या है? नाम तो का ही है। अच्छा, ये बताओ इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? अब हम क्या बता दें। अच्छा। अब तुम ही सोचो। अच्छा, तो आप मतलब चुनाव जब होता है तो वोट कैसे डालते हो आप? गाँव घर वाले जो कहते हैं वैसे ही फिर जो वोट डालते हो? और का घर वाले यहाँ बता दे। तो साइकिल, इस बार आप साइकिल पे वोट डलेगा कि कमल पे वोट डलेगा कि हाथी वोट डलेगा, किस पे डलेगा? अब हम कैसे बता दें? कुछ भी बताइए। हम क्या बताए दे, हमें जानकारी नहीं था। अरे हमें जानकारी। विधवा पेंशन वगैरह मिलती है आपको? अब कुछ नहीं। अच्छा, दीवान सिंह। हाँ जी। आप कहाँ पे जॉब करते थे फिर आगे? हम बादरगढ़ में, हरियाणा में। क्या जॉब थी आपकी? मेरी पार्ले लिमिटेड कंपनी थी। पार्ले जी वाले में? हाँ। तो आपको वापस भेज दिया गया?
नहीं नहीं, मैं तो अपने आप आ गया, काम नहीं चल रहा था। अच्छा, बंद हो गया था काम? काम चल रहा है लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। अच्छा, मतलब आपको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही होगी सही से? हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी गांव में क्या कर रहे हो आप? काम कुछ नहीं, घूम रहे हैं। अच्छा, तो बोर्ड तो आपका यहीं का होगा, इटावा? हाँ, बोर्ड यहीं का है। तो आपको लग रहा है कुछ, जब हरियाणा में आप रहे हो भले ही, लेकिन यूपी का तो अंदाजा मिलता रहा होगा आपको? हाँ, अंदाजा मिलता। तो लग रहा है इस बार क्या माहौल वही रहेगा कि चेंज होगा? की बात तो अखिलेश का माहौल बन रहा है, लग रहा है। हाँ। किस लिए ऐसा, किस लिए लग रहा है आपको? अब महंगाई बढ़ रही है और दुनिया के ड्रामा हो रहे हैं। अच्छा, तो महंगाई तो मोदी जी तो कह रहे वैक्सीन हमने फ्री में दी है। अरे फिर वैक्सीन से फ्री से क्या है? अच्छा, और भी तो चीजें महंगाई हो रही हैं। अच्छा, एक साल में जहाँ सरसों का तेल जहाँ 100 रुपए था वहाँ डबल हो गया, 70 हो गया। तो अब कैसे क्या होगा? अच्छा, आपको लग रहा है कि महंगाई है और सबसे ज़्यादा असर कहीं ना कहीं सबसे जो ग्रामीण वर्ग के लोग उन पर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा? सबसे ज़्यादा आम आदमी पे ज़्यादा पड़ रहा है। क्यों? तो जिसके पास है वो तो अपना चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनके पास तो दाम है, सब कुछ करेंगे। पहले बोलते थे महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, तो मेरे को नहीं दिख रहा है। तो वो तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। नहीं, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब आदमी क्या देख रहा है कि महंगाई आ गई और खुशहाली चली गई। उल्टा हो गया इसका सिस्टम। हाँ, आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा हो गया। नहीं, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और पेट्रोल। नहीं, वो तो अब हम लोगों को तो अब तो खुशी हमारे कुछ पता ही नहीं लग रहा, ज़्यादा अच्छे हो गए। वही तो हो गई, नहीं, ये तो आपको भी लग रहा होगा। नहीं, हम लोग कई सारे गाँव में कई जगहों पे ऐसे ही आपसे जैसे बात कर रहे हैं, कई लोगों से बात करके आए, तो नाराजगी है लोगों में, ये तो है। हाँ, ये है। हाँ, बच्चे भी जानते हैं। क्या है, वैक्सीन न लगवाते जैसे बढ़िया मर जाते तो ठीक था यार। वैक्सीन न लगवाते, इससे बढ़िया इंसान कम हो जाता तो कम से कम आबादी तो कम होती देश की। लेकिन क्यों, आप ये बताएं, जो तेल हम कड़ुआ तेल जो है सब्जी वाला, हम 70-80 रुपए लेकर के खा रहे थे, वो आज 200 रुपए हम लेके खा रहे हैं। वो हमारे यहाँ देखिए लाके खेती होती नहीं है। 100 रुपए की चीज़ लेकर के 100 रुपए वाली चीज़ हम 200 रुपए में खा रहे हैं लेके, और आमदनी 1 रुपये नहीं है हमारे पास, बेरोजगार हैं। और हमारे लिए क्या होगा बताओ? इससे बढ़िया तो कोरोना के नाम पे एक शहीद ही हो जाते हम। कम से कम हमारी गिनती तो कोरोना में आती कि हम एक कोरोना में शहीद हुए। कई सारे केस ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना से भले ही मृत्यु हुई, लेकिन उनका बताया नहीं कि कोरोना नहीं बताएगा तो फिर भी क्या, फिर भी ऊपर वाले को कम से कम मंजूर तो हुआ होगा। लेकिन ये इस तरीके से गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ हैं अच्छे दिन? उनके लिए होंगे अच्छे दिन, आराम से परे ऐश करो और झूठे वादे कर दो। हम तुमको बेरोजगार भत्ता देंगे, आपको बेरोजगारी से दूर करेंगे। मंत्री बना तो रहे हैं वो अपनी कैबिनेट में, कई सारे मंत्री चेंज कर रहे हैं आप लोग। चेंज करेंगे तो देखेंगे। तो अच्छा, मंत्री चेंज करेंगे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? कुछ लग रहा है कोई लाभ नहीं होगा। मुझे क्या लाभ होगा? होगा ना, लाभ देंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से हो जाएगा? जब वो लाभ देंगे गांव तक, जनता तक पहुंचेगी, तब तो हम पता चलेगा। जब लाभ देंगे ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? अगर आप फर्क है ग्रामीण लोगों से पड़ता है इसका, बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोगों से पड़ता है। शहर के लोगों में ज़्यादा 100 में 70% बिजनेस वाले ही होते हैं और नौकरी वाले भी होते हैं। ग्रामीण लोग क्या होता है, किसान आदमी है। जैसे किसी अब मैं अपने आप स्वयं में, मेरे पापा के नाम में 2 बीघा ज़मीन है और हम 3 भाई हैं। अब इसमें क्या अनाज हमारे खाने के लिए हो सकता है? नहीं हो सकता। हमको अनाज भी खरीदना पड़ता है। अच्छा, बताओ क्या हमारे तो आप अनाज तो गांव के लोगों से खरीद लेते होगे अनाज? बिल्कुल, गांव के लोगों से खरीदते हैं, कुछ मजदूरियां करते हैं। अच्छा। तब मिल जाता है। वो बेरोजगार है। आपकी खेती नहीं है? खेती नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या खेती है? हमारे पापा के इस टाइम 2 बीघा जमीन है और हम 3 भाई हैं। मोदी जी 2000 रुपए दे रहे होंगे फिर तो? क्या 2000 से क्या गुजारा हो जाएगा? ये तो बहाना है। इससे बढ़िया तो समाजवादी पेंशन मिल रही थी हमारी महिलाओं को, तो वो बढ़िया था। हाँ, 2000 रुपए में कुछ नहीं, 2000 रुपए में उन्होंने दे दिया। क्या कह रहा था? हम कैसे नहीं भैया कह रहे? अरे बताओ। नहीं, पेंशन पे समाजवादी दे रही थी तो औरतों को तो बेच तो अपनी पॉकेट में डाल लेती। अच्छा, तो आदमी को तो दे नहीं देती। तो आपको 2000 नहीं मिल रहे? कौन को? आपको ना, हमें 2000 मिल रहा है ना समाजवादी मिल रही थी, हमें कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लग रहा है जवाहर किन की संभावना है जीतने की? हम कौन की बता दें? बता दो, जैसे बता दे रहे कि योगी की मुश्किल लग रही है जवाहर। हम कहा जाने योगी की बनी है, कौन की बनी, हमें कहा मतलब। अखिलेश की बनी है? काऊ की नहीं बनी है। अच्छा, इतनी गुस्सा का लिए? हाँ, हमें कोई कहा सरकार हमें कहा दे दे, हम कहा। अच्छा, कुछ आप इधर तो रुको, तो गुस्सा है कह रहे? हम तो क्या गुस्सा? सरकार हमें कहा दे दे। अच्छा, कछु नहीं। आपको लग रहा है वोट डालने से? नहीं, मेरी बात सुनो, हमारे पास 2 बीघा खेत है। 8 दिन तक सरकार ने मुझे 1 इंच 1 रुपये दे दो, हमें बता दे। अच्छा, तो आप वोट नहीं डालते हो? वोट तो डालते हैं। वोट डालते हो? बिल्कुल। तो जब मिलते ही नहीं कछु तो फिर
वो तो वोट तो डालना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ तो जेल में थोड़ा नहीं डालते वोट नहीं डालते कह ले तो फिर वही तो बता रहे किन्हें वोट डाले अगर आए तो जब समय आएगा वो तब बताएंगे। अब थोड़े हाँ अभी नहीं बताओगे तो आपको लेकिन लग रहा है कि इतनी बार वोट डाला कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर कोई कुछ चीज़ नहीं मिलती? नहीं। अच्छा चलो ठीक। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी और इस गांव की जो महिलाएं कहीं कहीं कतरा रही थी बातचीत करने में और यहाँ के गांव का जो एक मोटा माटी अंदाज़ा निकला इस दुकान से, उनका ये कहना है कि इस बार सरकार बदल सकती है और अखिलेश को इस बार वो चांस देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।